निल्स बोहर की द्वितीय अवधारणा। निल्स बोहर की द्वितीय अवधारणा का डी ब्रोगली द्वारा सत्यापन। तो डी ब्रोगली ने निल्स बोहर की द्वितीय अवधारणा को कैसे स्थापित कर बताया। अब द्वितीय अवधारणा थी क्या? द्वितीय अवधारणा में बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग mvr, रेखीय संवेग होता है mv, कोणीय संवेग होता है mvr। कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। लेकिन ये सूत्र कहाँ से आ गया था? निल्स बोहर बताने में असमर्थ रहा था mvr बराबर nh/2π। लेकिन निल्स बोहर के इस सूत्र को डी ब्रोगली ने अपनी समीकरण की सहायता से सत्यापित कर दर्शाया। तो कैसे किया वो अभी देखते हैं। तो निल्स बोहर की द्वितीय अवधारणा का डी ब्रोगली ने कैसे सत्यापन किया? तो डी ब्रोगली ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर। निल्स बोहर ने ऐसा बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से ये कक्षाएं बढ़ा दी। तो डी ब्रोगली ने निल्स बोहर ने बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या बात बताई? जैसे मान लो ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में डी ब्रोगली ने बताया पहली कक्षा में एक ही तरंग बनती है, इस प्रकार से एक तरंग बन गई। दूसरी कक्षा में दो तरंगें बनती हैं, तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, दो तरंगें बन गई दूसरी कक्षा में। तीसरी में तीन तरंगें बनती हैं। तीन तरंगों को इस प्रकार से बना दें, एक बार सरग एक बार गर्त, एक बार सरग एक बार गर्त, एक बार सरग एक बार गर्त। तीसरी कक्षा में तीन तरंगें बनती है। चौथी कक्षा में चार तरंगें बनती है, 1 2 3 4। एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और चौथी कक्षा में चार तरंगें बन। इसी प्रकार पांचवी कक्षा में 5 तरंगें बनेगी, छठी कक्षा में 6 तरंगें बनेगी, सातवीं कक्षा में 7 तरंगें बनेगी, आठवीं कक्षा में 8 तरंगें बनेगी, nवीं कक्षा में n तरंगें बनेगी। तो सिंपल सी बात है। इसका मान लें कि अपने इसकी जो ये दूरी है वो क्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो r, पहली कक्षा है तो इसको r1 कह दो। दूसरी कक्षा की त्रिज्या है इसको मैं क्या कह दूं, r2 कह दूं। तीसरी कक्षा की त्रिज्या है इसको क्या कह दूं मैं, दूरियां केंद्र से मापी जाती है हमेशा, तीसरी कक्षा की त्रिज्या इसको r3 कह दूं। इसी प्रकार चौथी कक्षा की त्रिज्या होगी इसको क्या कह दूं मैं, r4 कह दूं। और पहली कक्षा की जो परिधि है वो कितनी होगी, प्रथम कक्षा की परिधि, प्रथम कक्षा की परिधि, प्रथम कक्षा की परिधि होगी वो क्या होगी, परिधि होती है वर्त की परिधि 2πr। वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, वर्त की परिधि होती है 2πr। पहली कक्षा की है तो इसको क्या कहते हैं, 2πr1। द्वितीय कक्षा की परिधि क्या हो जाएगी, दूसरी कक्षा की त्रिज्या r2 है तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2πr2। तो द्वितीय कक्षा की परिधि हो जाएगी 2πr2। इसी प्रकार तृतीय कक्षा की परिधि क्या होगी, तृतीय कक्षा की परिधि 2πr3।
चौथी कक्षा की परिधि क्या होगी? चौथी कक्षा, चतुर्थ कक्षा कहो, चौथी कक्षा कहो, चौथी कक्षा की परिधि 2πr4। पांचवी कक्षा की परिधि 2πr5। चौथी कक्षा की परिधि 2πr4। पांचवी कक्षा की, nवीं कक्षा की, nवीं कक्षा की परिधि पहली की 2πr1, दूसरी की 2πr2, तीसरी की 2πr3, चौथी की 2πr4, तो nवीं की 2πrn। nवीं कक्षा की परिधि क्या हो जाएगी? 2πrn। पहली कक्षा में कितनी तरंग है? एक बार सर्ग एक बार गर्त। दूसरी कक्षा में कितनी है? 2 तरंगे। तीसरी में 3 तरंगे, चौथी में 4 तरंगे। यानी कि पहली कक्षा की परिधि किसके बराबर है? 1 लैम्डा। पहली कक्षा में 1 ही तरंग है, दूसरी में 2 तरंगे हैं, तीसरी में 3 तरंगे हैं। तो पहली कक्षा की जो इस प्रकार से है, गोलाकार है, ये इस प्रकार से है, तो इसको काट कर सीधा करें तो ये दूरी तो 2πr थी, और 2πr किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर। तो 2πr1 किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर। दूसरी कक्षा में 2 तरंगे हैं, तो 2πr2 किसके बराबर है? 2 लैम्डा के बराबर। तीसरी में 3 तरंगे हैं, तो 2πr3 किसके बराबर है? 3 लैम्डा के। चौथी में 4 तरंगे हैं, तो 2πr4 किसके बराबर है? 4 लैम्डा के। और ये nवीं कक्षा है, तो किसके बराबर होगी? n लैम्डा के। यानी कि पहली कक्षा में एक तरंग होती है, तो पहली कक्षा में एक तरंग होती है, तो उसकी परिधि पर एक ही तरंग होगी, तो 2πr किसके बराबर होगी? 1 लैम्डा की। दूसरी कक्षा में 2 तरंगे हैं, तो 2πr2 किसके बराबर होगी? 2 लैम्डा की। तीसरी कक्षा में 3 तरंगे हैं, तो 2πr3 किसके बराबर होगी? 3 लैम्डा की। चौथी में 4 तरंगे हैं, तो 2πr4 किसके बराबर होगी? 4 लैम्डा की। पांचवी में 5 तरंगे हैं, छठी में 6 तरंगे हैं, तो nवीं में n तरंगे हैं, तो n लैम्डा के बराबर होगी इसकी परिधि। 2πrn n लैम्डा के बराबर होगी। तो सबके ध्यान में आ गई कि डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभि के चारों ओर घूमते हैं, तो वो तरंगिक गति करते हैं, तरंग के रूप में घूमते हैं। पहली कक्षा में एक तरंग होती है, इसलिए एक तरंग की तरंग दैर्घ्य के बराबर उसकी परिधि होगी। दूसरी में 2 तरंग होती है, तो 2 लैम्डा के बराबर उसकी परिधि होगी। तीसरी में 3 तरंगी होती है, तो 3 लैम्डा के बराबर उसकी परिधि होगी। चौथी में 4 तरंगी होती है, तो 4 लैम्डा के बराबर उसकी परिधि होगी। पांचवी में 5 तरंगी होती है, तो 5 लैम्डा के बराबर उसकी परिधि होगी। इसी प्रकार छठी में 6 तरंगी होती है, तो 6 लैम्डा के बराबर उसकी परिधि होगी। और सातवीं में 7 तरंगी होती है, तो 7 लैम्डा के बराबर उसकी परिधि होगी। और हम जानते हैं, देखो 2π, हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर, डी ब्रोगली ने क्या बात बताई थी? तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा होती है वो h/mv होती है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा होती है वो h/mv होती है। और हम जानते हैं कि 2πr बराबर क्या होता है? n लैम्डा, और लैम्डा का मान यहां से रख दें, तो ये देखो 2πr बराबर n लैम्डा कहाँ से है? डी ब्रोगली ने इस प्रकार से बताया था कि पहली कक्षा में 1 तरंग, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, तो nवीं में n तरंगे। 2πr बराबर n लैम्डा, तो 2πr बराबर n लैम्डा, n लैम्डा का मान h/mv लिख दो, h/mv। अब क्या करना है? अब तो शक्ल आने लगी होगी। mv को इधर ले जाओ, 2π को इधर ले जाओ, mv को इधर ले जाओ, तो mvr आ जाएगा, 2π इधर आ जाएगा, तो mvr बराबर 2π इधर आ गया, n h/2π।
तो यही तो नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा थी कि MVR बराबर NH/2 पाई। तो बस कुछ नहीं, 2πr बराबर n लैम्डा है, लैम्डा का मान रख दो लैम्डा का मान क्या था, H/P या H/MV। MV को इधर ले जाओ, 2 पाई को इधर ले आओ, तो MVR बराबर है NH/2 पाई। तो यही तो क्या है, नील्स बोहर की द्वितीय अवधारणा है। तो इस डी ब्रोगली समीकरण की सहायता से नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा है वो आसानी से ज्ञात की जा सकती है। लेकिन डी ब्रोगली इस अवधारणा को समझाने में असमर्थ रहे थे कि ये अवधारणा आई कहाँ से, कि MVR बराबर NH/2 पाई कहाँ से आ गया। डी ब्रोगली इसको नहीं बता पाया, लेकिन नील्स बोर इसे नहीं बता पाया, लेकिन डी ब्रोगली ने आकर इसे समझा दिया।